हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म से किसकी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की, जिसमें हम बात करेंगे किसकी पाल्मिटिक एसिड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि वर्ड जो आपका लिखा हुआ है बीटा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या है। यानी जब आप ऑक्सीडेशन करने जाएंगे किसका फैटी एसिड का, तो उसकी बीटा पोजीशन पर आप क्या करेंगे, सारी प्रक्रिया करने वाले हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, यहाँ पहले हम कॉमन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखेंगे, उसके बाद हम पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल लेंगे एज पर अवर सिलेबस। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है फैटी एसिड। ठीक है, ये उसकी कॉमन स्ट्रक्चर हमने बना दी क्या, जिसके अंदर आपका एक पूरी एल्किल चैन है, साथ में यह ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एस्टिफिकेशन होने की वजह से ग्रुप मिलता है हमें फैटी एसिड के अंदर, तो ग्रुप लगा हुआ है, एसिड है तो COH पूरा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी पूरी चैन है, यहाँ ये ग्रुप है। तो इसके बाद जस्ट पहला आपका क्या है, यहाँ पर अल्फा अल्फा कार्बन है, फिर क्या है आपका बीटा कार्बन है। पहला कार्बन एसोसिएटेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम अल्फा, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे बीटा। तो सारी प्रक्रिया इस कार्बन के साथ होने वाली है, बीटा कार्बन के साथ होने वाली है। मेजर अल्फा बीटा ओमेगा तीनों तरह से आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है, पर मेजर आपका किस में होता है, आपका बीटा प्रोसेस के अंदर, इसलिए हम बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा, तो बीटा पोजीशन पर हमारी सारा काम होने वाला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन किसका, फैटी एसिड का। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, ये फैटी एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होती है, एसाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होती है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, थायोकाइनेज या फिर कोएंजाइम एसएच इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जहां आप एक एटीपी को यूटिलाइज करा देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है एक एएमपी के अंदर, साथ में 2 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाते हैं। तो ओवरऑल हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपने 2 एटीपी यूटिलाइज कर ली, इसको कन्वर्ट कराने के अंदर, फैटी एसिड को एसाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए। कौन सा एंजाइम, थायोकाइनेज। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रक्रिया कहाँ हो रही है, आपकी साइटोसोल के अंदर, सेल के साइटोसोल पार्ट में हो रही है। फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है रिमूव हो गया और क्या जुड़ गया आपका, थायो प्लस कोएंजाइम ए ग्रुप जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या बन गया, एसाइल कोएंजाइम ए बन गया है। अब क्या होता है आपका कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कौन सा, कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये आपका जो एसाइल कोएंजाइम है ये किसके अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो सारी प्रक्रिया चलने वाली है वो कहां चलेगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है आपका, एसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है ट्रांस इनोलाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ट्रांस इनोलाइल कोएंजाइम ए के अंदर आप एक FADH से FADH2 मॉलिक्यूल प्राप्त करते हैं, यानी नेट आप 2 एटीपी का क्या कर लेते हैं, गेन। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है आपका, एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज आपका यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है। ट्रांस इनोलाइल कोएंजाइम ए, ट्रांस इनोलाइल कोएंजाइम ए क्या है आपका, कैसे बना है आपका, कि ये जो पोजीशन थी अभी हमने बोला था ये अल्फा है ये बीटा है ना, सेम है ये दोनों ना, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ की यूं आएगी, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा और अल्फा के बीच में आपने डबल बना दिया बॉन्ड। ठीक है, और आपने वर्ड बोल दिया क्या, ट्रांस इनोलाइल कोएंजाइम ए वर्ड। फिर क्या हुआ आपका, पानी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, इनोलाइल कोएंजाइम में हाइड्रोटेज, इनोलाइल कोएंजाइम में हाइड्रोटेज की मदद से आपने बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करा दिया है, तैयार करा दिया है। बीटा वर्ड आ गया, हमने पहले भी बात की थी, बीटा पोजीशन पे काम करने वाले हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी मतलब ये अल्फा ये बीटा, बीटा वर्ड पर आपने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया और बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब क्या हो रहा है आपका, ये हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है कीटो एसाइल कोएंजाइम के अंदर। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल था, ये डिहाइड्रोजिनेज। एक NAD से एक NADH बन गया है हमारा, और नेट आपने 3 ATP का फायदा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन के अंदर केवल, और क्या बन गया आपका, कीटो ग्रुप बन गया है ना, कीटो ग्रुप बन गया। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप था आपका OH, और ये क्या आपका कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपका, ये जो कीटो एसाइल कोएंजाइम में बना है इसमें फिर से थायोलेज एंजाइम आया, ये थायोकाइनेज था, ये थायोलेज है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इन्वॉल्व हुआ और आपको क्या बना, वापस आपका एसाइल कोएंजाइम में तैयार हो गया, जो आपका यहाँ स्ट्रक्चर थी क्योंकि यहाँ आ गई है, तो वापस क्या आगे प्रक्रिया के अंदर चली गई
दो कार्बन कम हो गए पहले से, यहाँ मतलब जितने भी कार्बन होंगे उससे दो कार्बन आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे और वापस प्रोसेस शुरू कर दोगे। जबकि उस दो कार्बन का क्या हुआ बच्चे बेटा, वो बन गया आपका क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर ये हमारा न्यूरो हार्मोन, इसको न्यूरोकेमिकली बोलते हैं। दूसरा ये एसिटाइल कोएंजाइम, यदि आपको टीसी साइकिल याद हो, ये आपने पिछली वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात की थी, तो वहां ये एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर या टीसी साइकिल के अंदर और अपनी प्रक्रिया के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एसिटाइल कोएंजाइम में वापस हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गई है, हमारी ये वाली स्ट्रक्चर आ गई है जो कि RLC ग्रुप है, तो वापस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर यहाँ से चालू होगी और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक ये दो कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम में बनता रहेगा तब तक। ठीक है, जब दो कार्बन रह जाएंगे, लास्ट शेष रह जाएंगे, तब ये प्रक्रिया आपकी रुक जाएगी। यहाँ तक ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला फैटी एसिड होती है, फैटी एसिड के अंदर एक पोजीशन ग्रुप के बाद अल्फा फिर बीटा होती है, बीटा वाले पे हम सारी प्रक्रिया करते हैं, इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। सबसे पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होती है, थायोकाइनेज एंजाइम रिस्पांसिबल है। आपने क्या किया है, आपने इसमें सिर्फ क्या जोड़ा है, आपने ये थायोकाइनेज में जोड़ दिया है। ठीक है, कहाँ है सी प्रक्रिया, साइटोसोल के अंदर। आप कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में आ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया में एसाइल कोएंजाइम में ट्रांसइनोलाइन कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया बीटा पोजीशन पर। इसके बाद आपने कीटो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करा दिया, तो बीटा पोजीशन पर आपने कीटो जोड़ दिया और फाइनली एसाइल कोएंजाइम में बन गया और प्रक्रिया दोबारा चालू हो गई। दो कार्बन संख्या यहाँ पर कम हो गई जितने पहले थे उससे, और यहाँ क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस में थायो ग्रुप के साथ। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। यहाँ हमको कितनी एनर्जी का फायदा हो रहा है, 2 ATP यहाँ पर, 3 ATP यहाँ पर, और हमने यूटिलाइज कितनी कराई है, 2 ATP हमने इसमें यूटिलाइज कराई है, यानी इसको प्रोसेस करने के लिए दिए। अब हम बात करेंगे पाल्मिटिक एसिड की। तो पाल्मिटिक एसिड भी आपकी एक फैटी एसिड आपकी क्या होगी, सबसे पहले वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगी आपकी, वो कन्वर्ट होगी पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए के अंदर, है ना। अब यह मेंशन किया हुआ था, वो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए के अंदर आपका क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड कन्वर्ट होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो हमने अभी तक पढ़ी बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में, वो आपकी क्या होगी, प्रोसेस होगी। ठीक है, तो पाल्मिटिक एसिड आपकी फैटी एसिड है। ठीक है, तो फैटी एसिड है और वो पाल्मिटोइल कोएंजाइम के अंदर जा रही है और ये प्रक्रिया जो आपका पाल्मिटोइल कोएंजाइम है वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाल्मिटिक एसिड की, तो इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं आपके, इसके अंदर आपके कार्बन होते हैं 16, यानी 16 कार्बन आपके होते हैं। और हमें पता है कि हर बार बीटा ऑक्सीडेशन चलने के बाद इसमें 2 कार्बन की संख्या कम हो जाएगी और एसिटाइल कोएंजाइम आपका तैयार होता रहेगा। ठीक है, यानी 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड जब पाल्मिटोइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर 16 कार्बन आपके 14 + 2 के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट होंगे, जिसमें 2 आपके एसिटाइल कोएंजाइम है और 2 हमने कम कर दिए एसाइल कोएंजाइम के अंदर बन गया। ये इसको हम पाल्मिटोइल कोएंजाइम में बोल सकते हैं आप। ठीक है, 14 से आपकी वो संख्या रह जाएगी 12, 12 से आपकी रह जाएगी वो 10। ठीक है, और हर बार आप क्या बनाते जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम बनाते जाएंगे। फिर आपकी 10 से हो जाएगी क्या, 8 + 2, उसके बाद आपकी 8 से क्या हो जाएगी, 6 + 2, फिर 6 से क्या हो जाएगी आपकी 4 + 2, और 2 से क्या हो जाएगी आपकी 2 + 2 के अंदर आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कितने बार स्टेप हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार आपका क्या होगा, ये स्टेप चलेगा पाल्मिटोइल कोएंजाइम में। अब यहाँ एसाइल कोएंजाइम की जगह हम क्या बोलेंगे, पाल्मिटोइल कोएंजाइम। पाल्मिटोइल कोएंजाइम क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम की जगह पर हम यहाँ काम में क्या ले रहे हैं, पाल्मिटोइल कोएंजाइम, जो कि क्या आपका पाल्मिटिक एसिड का विद थायो कोएंजाइम में एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कितनी बार चलेगा आपका स्टेप एसाइल कोएंजाइम वाला, टोटल 7 बार। क्यों, क्योंकि हर बार 2 कार्बन कम होते जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम बनता जाएगा और फाइनली जब 2 + 2 का रेशो रह गया, तभी आपकी जो प्रोसेस, जो साइकिल चल रही है, ये वाला प्रोसेस ये आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसके अंदर कितने एसिटाइल कोएंजाइम तैयार होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके कितने कोएंजाइम तैयार होंगे आपके 8, है ना। टोटल आपके क्या कितने बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, 8। स्टेप कितनी बार चलेंगे आपके, 7 बार। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो रेफरेंस के तौर पर,
ऐसे आपकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्या किसकी, अब मैं बात करूंगा डायरेक्टली एनर्जी बनाने की, कितनी कितनी आपकी एनर्जी बनेगी। तो एक बात तो ये आप याद रख सकते हो क्या, कि जब भी आपकी जो कौन सी पाल्मिटिक एसिड होगी पाल्मिटोइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगी, तो हर स्टेप आपका इस साइकिल के अंदर 7 बार चलेगा। ठीक है, यानी एक FAD से FADH2 कितनी एनर्जी बनाता है आपका, एक FAD से FADH2 आपका कितनी एनर्जी बनाता है, एक NAD प्लस से आपका एक NADH कन्वर्ट होने के अंदर कितनी एनर्जी बनाता है। ठीक है, और साथ में टोटल एनर्जी कितनी हुई आपकी, तो ये बनाता है आपको कितनी 2 ATP, ये आपका कितने बनाता है 3 ATP। टोटल आपकी कितनी ATP हुई है यहाँ पर 5 ATP। अभी हमने बोला कि ये स्टेप आपके कितनी बार चलेंगे पाल्मिटोइल कोएंजाइम वाले 7 बार, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, ये हो जाएगी आपकी 35 ATP, यानी टोटल आपकी 35 ATP बन गई है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में आपके कितनी बार बन रहा है, कितना तैयार हो रहा है आपका एसिटाइल कोएंजाइम में 8। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है तो वहां वो 12 ATP बनाता है। कितनी बनाता है आपकी, वो 12 ATP तैयार करता है। तो 8 कितनी तैयार करेंगे आपकी 96 ATP आपकी तैयार करेंगे। टोटल कितनी तैयार हो गई आपकी, दोनों को जोड़ दो आप 35 प्लस 96, यानी टोटल जो आपकी एनर्जी जनरेट हो गई जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड में, वो कितनी हो गई 6 और 5 11 है ना, और 9 3 12 13 131 131 ATP आपने टोटल एनर्जी बना दी। नेट पूछोगे तो यहाँ से 2 हम कम कर देंगे, वो कितनी जाएगी आपकी 2 ATP आपने माइनस कर दी, 129 ATP आपकी क्या बन गई, नेट ATP बन गई है एक फैटी एसिड के मोलिक्यूल से। कौन सा था वो, पाल्मिटिक एसिड का। ठीक है, अब बात करोगे एनर्जी की एफिशिएंसी की, तो 129 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.3 कैलोरी से, क्योंकि एक ATP लगभग 7.3 कैलोरी देता है, तो 129 आपकी कितने दे देंगे 129, ये देंगे लगभग 940 का अप्रोक्स आएगा। इसी तरह अगर अपन बात करेंगे टोटल एफिशिएंसी की, तो टोटल आपकी 2340 बनती है। दोनों का रेशियो कर देंगे अगर अपन 940 बटे 2340 2340 मल्टीप्लाई बाय 100, तो लगभग 40% क्या जाएगी आपकी बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ पाल्मिटिक एसिड की जाएगी आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने पूरी किसकी बात की, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें भी हमने बात की पाल्मिटिक एसिड की। हमने क्या किया, सबसे पहले फैटी एसिड की बात की, ये ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है। फिर क्या हुआ, फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ एसाइल कोएंजाइम के अंदर। इस एसाइल कोएंजाइम में किसके अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कौन से प्रोसेस से, कैटेनिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। फिर एसाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट हुआ आपका, ट्रांस इनोनाइल कोएंजाइम के अंदर, 2 ATP का फायदा। ये कन्वर्ट हुआ हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम के अंदर। फिर ये कन्वर्ट हुआ कीटो एसाइल कोएंजाइम के अंदर, 3 ATP का फायदा। यहाँ हमने ग्रुप से बता दिया था कि बीटा पोजीशन पर आपके चेंजेस हो रहे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। फिर क्या बना, 2 कार्बन कम करके एसाइल कोएंजाइम में वापस प्रोसेस चला। एसिटाइल कोएंजाइम में आपका कहां चला गया, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला गया, और वहां से आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके टोटल एसिटाइल कोएंजाइम में नेट तैयार नहीं होते हैं तब तक। अगर पाल्मिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम में बोल दिया, पाल्मिटोइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पाल्मिटिक जो कोएंजाइम है फाइनली मिल रहा है यहाँ पर, है ना, और संख्या कम होती जा रही है 2 कार्बन की, प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। टोटल 7 बार चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं पाल्मिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो अगर एक स्टेप से हम बनाते हैं, एक ही स्टेप से बनाते हैं हम 5 ATP, तो 7 बार चलेगा तो कितने ATP, 35 ATP। एक क्रेब साइकिल से आपको कितने मिलते हैं, 12 ATP। तो 8 अगर एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे तो कितने मिलेंगे, 96 ATP। टोटल कितने हो गए आपके 131 ATP। तो आपने क्या कर दी, कंज्यूम करा दी। कितने बचे, 129 ATP। ठीक है, एफिशिएंसी की बात की तो मल्टीप्लाई कर दिया, 940 के अप्रोक्स आएगा, और 2340 आपकी क्या है, एफिशिएंसी है एक्चुअल, है ना। दोनों का ऑपरेशन निकाल दोगे, एक्चुअल 940 2340 का परसेंटेज निकालो तो 40% की आ जाएगी, लगभग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये हमारा क्या था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है विद एग्जांपल ऑफ पाल्मिटिक एसिड एज पर अवर सिलेबस, है ना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और जो भी बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।